मैं शहीद राह खुदा हूँ, मैं शहीद राह खुदा हूँ। नारे तकबीर, भैया तो बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद यह है कि तमाम मेरे बरादरान, मेरी बहनें सब तवज्जो के साथ मेरे मतालिब को खुशगुजार। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी तरह से अपने मतालिब को पेश कर सकूँ। शुक्रिया मोहब्बत। मैं सोच रहा था मौजू क्या पेश करूँ, तो मैंने इंतखाब किया है सरवर कायनात की मशहूर व मारूफ हदीस का, जो आपने जनाब सैयदुश शुहदा से मुताल्लिक़ फरमाई। आप फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। बेशक के हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती नजात या नजात की कश्ती है। अब मैं सादा अल्फाज में इसको थोड़ा तर्जुमा करके पेश करता हूँ। आप अगर किसी सुरंग में चले जाएं ना, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। सुरंग के जहां पे इख्तिताम हो रहा होता है ना, वहां आपको बाहर रोशनी नजर आ रही होती है। वो रोशनी बहुत उम्मीदावर होती है। सरवरे कायनात फरमा रहे हैं जहां सब जगह तारीकी हो, उस जगह नूर का नाम हुसैन है। तो हर दौर में जनाब सैयदुश शुहदा चराग हिदायत।
अब कश्ती नजात क्या है? नजात की कश्ती, जिस कश्ती पे सवार हो तो नजात मिल जाए। तवज्जो, जब तक बारीकी में नहीं जाऊंगा तब तक बात पहुंचा नहीं पाऊंगा। जनाबे सरवर कायनात ने यह भी फरमाया था कि मसल अहले बैत का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। मन रकबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरका वहवा, जो भी कश्ती नूह पे सवार हुआ था वो नजात पा गया, जो दूर हुआ वो गर्क हो गया। हबीब खुदा फरमा रहे हैं हर दौर में हुसैनी रहना, हुसैनी रहोगे तो नजात पा जाओगे, और अगर हुसैन से दूर हुए तो गर्क हो जाओगे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की रात के इस पहर में आप इस तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं खुद ममनून हूं आप हज़रात। अज़ीज़ान गिरामी, अब सरवर कायनात ने फरमा दिया चरागे हिदायत हुसैन है। अब जो हुसैनी है वो हिदायत पे है, जो हुसैन का दुश्मन है वो गुमराही पे है। उस दौर में भी इस दौर में भी जनाब सैयद शोहदाही के साथ नजात है। जो हुसैनी बनेगा उसी को नजात मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में 72 थे, आज करोड़ों हैं। ये आपका जमे गफीर इस बस्ती के अंदर यही तो बता रहा है ना कि हम सब हुसैनी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज खसाइस हुसैनिया को पेश करना चाह रहा था। खसाइस अरबी का लफ्ज है, उर्दू में कहते हैं वो फदाइल जो मखसूस हैं इमाम हुसैन से। अगर सुनना चाहें वो फजाइल सिर्फ जो इमाम हुसैन से मखसूस है, नहीं पहुंचा पाया। भाई देखिए, हमारे 14 मासूमीन, कुछ चीजें उन 14 में मुश्तरक है। मुश्तरक यानी सब में है, कुछ उनमें से हर एक से मखसूस है। अभी भी नहीं पहुंचा पाया, ये चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। मुश्तरक क्या है? ये सब के सब इस्मत के दर्जे पे फायज है। इसमें इस्मत कुबरा, इस्मत के भी 2 दर्जे हैं। इस्मत यानी मासूम होना, इस्मत के 2 दर्जे, इस्मत कुबरा, इस्मत सुगरा। अंबिया इस्मत सुगरा पे हैं, 14 इस्मत कुबरा पे हैं। अब पहुंच रहे हैं, अब बात पहुंच गई। जो अभी तक नहीं पहुंचे उनके लिए और वजाहत कर दूं। अंबिया इस्मत सुगरा पे, 14 इस्मत कुबरा पे। इस्मत सुगरा में तर्के औला मुमकिन है। भाई इस्मत सुगरा में तर्के औला मुमकिन है। जनाबे आदम ने हराम नहीं किया था, हराम करना गुनाह है, मासूम गुनाह नहीं करता। तो जनाबे आदम ने गंदुम खाई, अल्लाह ने रोका था, तर्के औला था, तर्के औला। अंबिया से तर्के औला हो सकता है, 14 वो ममनून। चौदह वो हैं जिनसे तर्के औला भी मुमकिन है, उनके यहां तर्के औला भी नहीं होता। तो जनाबे नूह ने बद्दुआ की थी अपनी उम्मत के लिए, परवरदिगारा 950 साल मैंने तबलीग कर दी, अब तू अज़ाब भेजे। रब्बे ला तज़िर मिनल काफिरीना अलल अर्ज़ि दय्यारा। कुरान की आयत है कि जनाबे नूह ने हाथ उठाकर, परवरदिगारा रूए जमीन पे काफिरों में से एक को जिंदा ना रहने दे। इतने अरसे से तबलीग कर रहा हूं, फिर भी गुनाही करते हैं, फिर भी शिर्क करते हैं, ना तुझे मानते हैं ना नबूवत मानते हैं। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, कश्ती बनाओ, जो कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सब हलाक हो जाएंगे, बाकी सब हलाक हो जाएंगे। अरबी का लफ्ज है हलाक हो जाएंगे। बड़े बड़े कह गए अली ना होते हम हलाक हो जाते।
तवज्जो है जाने की राह। मन तखल्लफ अन्हा गरक व हवा, भाई जो भी दूर होगा वो हलाक हो जाएगा। अहले बैत ही के साथ नजात है। कुछ चीजें मुश्तरक है, मैंने कहा पहले इस्मत, ये 14 सब के सब इस्मत कुबरा पे हैं। 14 के 14 इल्म लदुन्नी के मालिक। इल्म लदुन्नी कुरान में कहते हैं, शायद आपकी जबान में सादा बयान करूं उसको तो इल्म गैब। भाई ये सब के सब इल्म गैब रखते हैं, ये 14 इल्म गैब रखते हैं। ये इल्म लदुन्नी कुरान में कहा गया। जैसे जनाबे अमीर, चले मैं एक सादा सी मिसाल दे दूं। जनाबे अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली आप सोचते क्यों नहीं? जैसे ही सवाल हो फौरन जवाब दे देते हैं, सोचते क्यों नहीं? तो आपने कहा बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। तो मौला ने फरमाया तूने सोचा क्यों नहीं? का सोचने की जरूरत क्या? 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने, इसीलिए मैंने फौरन जवाब दे दिया सोचे बगैर कि 5 उंगलियां। का जिस तरह से तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां, मुझ अली के सामने कुल कायनात। बात पहुंच रही है जाने की राह। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, ममनून रात के इस पहर में इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, इस प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं। मेरी सारी खस्तगी दूर हो गई। 2 दिन से बेइंतहा मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज पेश कर, अब मुझे खुद मजलिस पढ़ने का जी कर रहा। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह किबला की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह। तो कुछ चीजें हैं जो 14 में मुश्तरक हैं। ये 14 के 14 सखी हैं, करीम हैं, बहादुर हैं, शुजा हैं, डटने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। तो अब ये 14 में कुछ चीजें मुश्तरक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनमें से हर एक से मखसूस हैं। बात पहुंच रही है? कुछ ऐसे फजाइल हैं जो 14 में सब में हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनमें से हर एक से मखसूस हैं। सिर्फ रसूल खुदा खातमुन नबीयीन, सिर्फ रसूल खुदा सैयदुल मुरसलीन, सिर्फ अली मुर्तदा सैयदुल औलिया हैं। चलिएगा, सिर्फ फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसा हैं। बात पहुंच रही है? जनाबे इमाम हसन मुश्तबा करीम अहले बैत है। ये सब करीम, सबसे करीम हसन मुश्तबा, जिनका दस्तरखान 24 घंटे 365 दिन चलता था। आज भी दुनिया में कोई रिज़्क़ से परेशान हो, हसन मुश्तबा का पूरी दुनिया में मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान माना जाता। ऐसा ही है ना? पूरी दुनिया में दस्तरखान, अपने हो बेगाने हो, सब दस्तरखान मानते हैं तो मौला हसन मुश्तबा का। आपके दुश्मन भी आते थे तो सवाल करते थे हमने सब कुछ छीन लिया, ये फिर भी हसन मुश्तबा का दस्तरखान चलता रहता है, दिन रात चलता है। अपना बेगाना कोई आके खा ले, कभी रोकते नहीं, कभी टोकते नहीं। का कोई भी आ जाए, यहां तक कि शाम से एक आदमी आया तो गुस्साखी करने लगा मौला की शान। तो मौला ने कहा लगता है तू परदेसी, अगर घर नहीं तो मेरे घर रुक जा, खाने को नहीं तो मैं खिलाऊंगा, लिबास ना हो तो मैं लिबास अता करूंगा, अगर ज़ादे राह खत्म हो गया हो तो मैं पैसा अता करूंगा। कहा आप अली के बेटे नहीं? कहा मैं ही तो अली का बेटा हूं। तवज्जो, कहा मैं ही तो अली का बेटा हूं। कहा लेकिन मैं आपके बाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कहा इसीलिए तो बता रहा हूं, तू जानता नहीं मेरे बाबा कौन है। ये जो कुछ कर रहा हूं ये मेरे बाबा का, ये मेरे बाबा का किरदार। रोने लगा। कहा लेकिन हमें शाम में कुछ और बताया गया था। मौलाना ने कहा जो तूने सुना था गलत है, जो देख रहा है वो सही है। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची। जो देख रहा है वो सच है। कहा मेरी क्या तौबा कबूल हो सकती है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? रोने लगा। कहा मैं तो जानता नहीं था। मौलाना ने कहा एक शर्त है, जब वापस जाना
तो जिन जिनको तूने गलत बताया है ना, बताना अली वैसे नहीं जैसा बताया था, अली ऐसे हैं जैसा देख के आए हैं। तो कहा मेरे बाबा मुझसे अफजल। ऐज़ान गिरामी, अब मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मखसूस फज़ाइल को पेश करना है। अब बात वाज़ेह हो गई। मैंने ये सारी तमहीद बांधी ताकि मैं वहां बात ला सकूं जहां मैं ले जाना चाहता। तो हर एक से कुछ मखसूस हैं फज़ाइल, कुछ हैं चीजें जनाब सैयदुश शुहदा से मखसूस। सुनना चाहेंगे ये मौजू? सारा मतलब मेरे साथ। ये चीजें, ये फज़ाइल जनाब सैयदुश शुहदा से मखसूस है। इसमें कोई मुश्तरक किसी के अंदर, सिर्फ ये जनाब सैयदुश शुहदा से। अज़ीज़ान गिरामी, हर इमाम की शहादत का एक दिन, ये 3 मजालिस हैं, लेकिन जनाब सैयदुश शुहदा के लिए पूरा मुहर्रम है, पूरा सफर है। किसी का न सोयम है, न 10वां है, न 20वां, न चहलों। जितनी मजालिस जनाब सैयदुश शुहदा की हैं, दुनिया में किसी की इतनी मजालिस, जितनी ज़ियारात जनाब सैयदुश शुहदा की। आपने देखा ईद उल फित्र हो, मौला हुसैन की ज़ियारत, ईद उल अज़हा हो, मौला हुसैन की ज़ियारत, शब कदर हो, मौला हुसैन की ज़ियारत, यौम अरफा हो, मौला हुसैन की ज़ियारत, नीमा शाबान हो, मौला हुसैन की ज़ियारत। कोई त्योहार हो, खुशी हो, गम हो, सिर्फ गम में नहीं, कोई खुशी हो, कोई गम हो, बगैर हुसैन के नहीं है। क्योंकि सारा दीन हुसैन का सहारा लेके बाकी है। लब्बैक या हुसैन, ये ना सब आवाज़ें बुलंद थी करे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तवज्जो रहेगी मेरे साथ? अभी तो मैंने एक पहलू पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, हर महीने में कोई ना कोई विलादत है। हत्ता सफर के महीने में 7 सफर को विलादत है। हम मनाते नहीं, ये और बात, लेकिन विलादत है। 7 सफर जिम्मेदारी से पढ़ो। वाहिद महीना है मुहर्रम का महीना, जिसमें कोई विलादत नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां मौला हुसैन की शहादत। वाहिद महीना शाबान का, हर महीने में शहादत है, हर महीने में शहादत। वाहिद महीना है शाबान का जिसमें कोई शहादत नहीं। रजब में भी है शहादत, माह रमजान में भी, जिलहिज में भी, हर महीने में शहादत है। शायद किसी के जहन में कैलेंडर हो ना हो, शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है, क्योंकि वहां मौला हुसैन की विलादत है। 3 शाबान को मौला हुसैन की आमद है। पता नहीं मजमा है या नहीं है। पूरे शाबान के महीने में कोई भी शहादत नहीं है। परवरदिगारा पैगाम क्या है? तो मेरा दिल कहता है अल्लाह कहेगा जहां हुसैन की खुशी वहां कोई गम नहीं, जहां हुसैन का गम वहां कोई खुशी नहीं। बैयत करे पूरी ताकत से नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं? कोई घबरा के तो नहीं सुन रहा। ये मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी ने पूरी किताब लिखी है, वहां से खुलासा पेश कर रहा हूं। 700 सफ़े की किताब का खुलासा कर रहा हूं। चलिएगा अब मेरे साथ। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां शायद आप भी घबरा जाएं। मैं फज़ाइल हुसैन इब्न अली पेश कर रहा हूं, लेकिन मैं पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में मुतहरात, पाक करने वाली चीजें 10 है। सबसे पहले पानी। हर चीज पानी से पाक होती है जिसमें पाक होने की सलाहियत हो। भाई मैं फिक्र का दर्स शुरू नहीं कर रहा हूं, मुझे तवज्जो चाहिए। जिसमें पाक होने की सलाहियत हो, कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं। पानी हर उस चीज को पाक कर देता है जिसमें पाक होने की सलाहियत हो। कुत्ते में पाक होने की सलाहियत ही नहीं है, उसे समंदर में डबो के भी निकालो तो नजिस रहता है।
पानी में कमी नहीं है, कुत्ते में सलाहियत नहीं। पहुंच गए। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। इस प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं गिरामी, पानी मुतहरात में से है, पानी पाक करता है, मट्टी पाक करती, पानी ना हो तो तयम्मुम हो जाता है। पानी पी सकते हैं लेकिन मट्टी खा नहीं सकते। कुछ लोग पहुंच गए नतीजे तक। मट्टी खा नहीं सकते, तयम्मुम कर सकते हैं। वुजू के लिए पानी नहीं है, तयम्मुम करूंगा। कोई मरीज है, पानी उसे नुकसान पहुंचाएगा, तयम्मुम करेगा। पानी पी सकते हैं, मट्टी खा नहीं सकते। कोई मट्टी नहीं खा सकते। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। अंबिया की कब्र की मट्टी भी खाने की इजाजत नहीं है। आइम्मा की कब्र की मट्टी खाने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन करबला की मट्टी, ये मट्टी नहीं है, खाके शिफा है। हे हमारी दर्शगाह, हे हमारी दर्शगाह, अभी भी आवाज़ें बुलंद सब मिलके यकजबाहों के जवाब दें। हे हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, किबला की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ें बुलंद तर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। सैयदुश शुहदा की करबला की जो खाक है वो खाक नहीं, खाक शिफा। अलबत्ता जर्रात सिर्फ ले सकते हैं। मुस्तहब है। छठे इमाम ने कहा कि मौला आप फरमाते हैं कि हमेशा खाक शिफा साथ रखो। मौला ने कहा हाँ। मौला क्यों? क्या क्योंकि अगर सफर में रहोगे तो चोर से बचोगे। तवज्जो तवज्जो। का डाकू से बचोगे, बीमारी से बचोगे। का मौला सिर्फ जमीनी सफर में रखें? का नहीं, समंदर के सफर में भी रखो। तवज्जो। का मौला समंदर में तो कोई लूट नहीं सकता। मौला ने कहा सैलाब तो आ सकता है। चंद जर्रात डालना ये सैलाब को रोक देगा। ये ऐसी खाक है, ये खाक शिफा है, इसमें हर चीज की शिफा है। ऐसा नहीं गिरामी। तो अब जनाब सैयदुश शुहदा के मखसूस फज़ाइल जो उन्हीं से मखसूस है, अभी चलेंगे हज़रात। ऐसा नहीं गिरामी, अल्लाह ने हर सरजमीन को एक लक़ब दिया, एक नाम है और एक लक़ब। मक्का को अल्लाह ने कहा यह है मुकर्रमा। तवज्जो, क्योंकि अल्लाह का हरम है, बैतुल्लाह अल्लाह का हरम है, हुर्मत है उसकी, तो उस हुर्मत की वजह से कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। मदीना है रसूल खुदा का हरम, तो उसे कहते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीनतुल मुनव्वरा। तवज्जो, एक जुमला यहां पे अचानक जहन में आया, पेश करके आगे बढ़ूंगा। मदीने को कहते हैं मदीनतुल मुनव्वरा। मदीनतुल मुनव्वरा, नूर वाला मदीना, नूर वाला। भाई किसकी वजह से? हबीब खुदा की वजह से। नूर वाला मदीना, तो फिर मानो ना खाकी नहीं है। जिसका शहर मंसूब होके नूरी हो जाए, मुनव्वरा कहलाए। भाई इसी मोहब्बत के साथ सुनते रहिएगा। तो अब रसूल अकरम के हरम की वजह से मदीना मुनव्वरा, जनाबे अमीर के हरम की वजह से नजफ है अशरफ। भाई ये सरजमीन आपकी सिंध की सरजमीन औलिया की सरजमीन मानी जाती है, ऐसा है या नहीं? हर जगह लिखते हैं शरीफ। पंजाब भी चले जाएं तो यही कहते हैं शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, मुझे पूरे बेइंतहा मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ। सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बर सगीर में नहीं, अरबों में भी जाएंगे तो अरब में भी लिखते हैं मजार को शरीफ। फारस में भी, अफगानिस्तान ईरान जाओ लिखेंगे शरीफ। जहां सबकी शराफत खत्म हो जाए वहां से अली का शरफ शुरू होता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इसीलिए नजफ है अशरफ।
सब हैं शरीफ, नजफ है अशरफ। किसकी वजह से? सैयदुल औलिया के मौलाए कायनात की वजह से। मैं ममनून हूं। नजफ है अशरफ, मशहद है मुकद्दस। वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा रहा। अल्लाह ने सारी सरजमीनों को कोई ना कोई नाम दिया, नाम के साथ लक़ब दिया, लेकिन या अपने अर्श को अर्शे मुअल्ला कहा, या फिर हुसैन की करबला को करबलाए मुअल्ला। हैदरी हुसैन से या सलामत रहे, आबाद रहे। मौला का साया आपके सर पे कायम दायम रहे। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। आपने देखा अल्लाह ने यह अपने अर्श को अर्शे मुअल्ला कहा, या फिर करबला को करबला मुअल्ला कहा। मुझे एक थोड़ी सी और तवज्जो कीजिएगा। मुअल्ला है उला से, उला यानी आला, बुलंद, ऊंचा। तो अर्श है ऊंचा, इसलिए है अर्शे मुअल्ला। करबला तो रुए जमीन पे है, तो फिर मुअल्ला क्यों है? तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए। अर्श है बुलंदी पे, इसलिए अर्शे मुअल्ला। करबला रुए जमीन पे है, फिर मुअल्ला क्यों? तो कामिलु ज़ियारात में 1150 साल पहले इब्ने कौलवे ने छठे इमाम से रिवायत नकल की कि हर सरजमीन नाज करती थी मुझ में सोना है। दूसरे ने कहा झुक जा, मुझ में हीरा है। यहां तक कि हर सरजमीन नाज करती रही, अंबिया की सरजमीनें नाज करती रही। एक मर्तबा करबला ने सर उठाकर, अब खबरदार कोई नाज न करे, मुझ में हुसैन है। ममनून मोहब्बत हैदरी। कहलाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। ये वो मखसूस चीजें हैं जो इमाम हुसैन से मखसूस है ना। मजमा मेरे साथ मखसूस है सैयदुल शुहदा से। अच्छा जाने की रामीना, अगर एक और मैं पेश कर दूं, तमाम किसी भी हरम में जाएंगे ना तो एक दुआ की जमानत है। पहली दुआ मांगो कि कबूल होगी, लेकिन सैयदुल शुहदा के हरम में पहली 3 दुआओं की जमानत है। जो भी दुआ मांगेगा पहली दुआ कबूल, दूसरी क्यों? वो जो अता करने वाला है ना, उसे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। ए हुसैन आपके नाम पे सब कुर्बान। सैयदुल शुहदा से बेइंतहा चीजें मखसूस हैं। अज़ान गिरामी एक और जुमला पेश कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, और इस वक्त इंटरनेट का दौर है, तहकीक कर लीजिएगा। मौला हुसैन हज से आए थे, हज बजा नहीं लाए थे। हाजी हज में लगे थे, हुसैन हज बचाने में लगे थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
भाई हुसैन को छोड़ के कैसा हज? उन हाजियों का क्या हज कबूल होगा जो हुसैन इब्न अली को छोड़े और कहें हज कर लूं? मौला हुसैन ने कहा, ये हज बचेगा ही मेरे एक सजदे से, ये नमाज बचेगी मेरे सजदे से, ये कुरान बचेगा मेरे सजदे से, अंबिया की रिसालतें नबुव्वतें बचेंगी मेरे सजदे से, विलायत बचेगी मेरे सजदे से। तवज्जो, तो आप हज से आए मक्के से आए करबला। जब करबला आए तो आप जब जाएंगे ना हज पे इंशाअल्लाह, तो सफा से मरवा का 384 मीटर का फासला, सफा से मरवा का। सैटेलाइट का दौरा जाके तहकीक कर लीजिएगा। हरम सैयदुश शुहदा से हरम हजरत अब्बास, बैनल हरमैन का बेऐन ही वही फासला है जो सफा मरवा का है। तवज्जो, मोहब्बत हैदरी, तवज्जो है जाने गिरामी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। क्यों? एक नबी ज़ादे को बचाने के लिए हजरत हाजरा के कदम आए थे सफा मरवा के दरमियान, तो अल्लाह ने कहा ये अल्लाह की निशानियां। जनाब हाजरा के कदम आए तो ये अल्लाह की निशानियां। वो बिल्कुल वही फासला दो हरम में, बैनल हरमैन सैयदुश शुहदा और जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, दोनों का फासला वही। अब अल्लाह समझाना ये चाह रहा है, देखो सफा मरवा भी बाकी है तो इन दोनों के सदक़े में वहां हाजरा चली थी, यहां फख्रे हाजरा। गौर फरमाया आपने जाने, यहां हजरत ज़ैनब कुबरा इस अंदाज से चली है कि अल्लाह को नाज है, ए ज़ैनब आपकी अजमतों को सलाम। इतनी बड़ी कुर्बानियां और एक जबान पे शिकवा नहीं। ये चीजें मखसूस हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। किसी की इतनी मजालिस नहीं, किसी का इतना गम नहीं। यहां तक रिवायत में है कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो रोने लगे, बहुत रोते। एक दिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा आदम, अल्लाह कहता है कि आप हाबिल पे और गिरिया ना करें। कहा मुझे बेटा भुलाया नहीं जा रहा, बेटे का गम बहुत सख्त गम। तो कहा अल्लाह ये फरमा रहा है कि एक आखिरी नबी होंगे, उनका एक नवासा होगा, नाम हुसैन होगा, उस हुसैन का एक बेटा होगा, नाम अली अकबर। कहे जिब्राइल, वो जो जन्नत के दरवाजे पे नाम हुसैन इब्न अली लिखा था, ये वही हुसैन तो नहीं कहा? कहे जिब्राइल, जब भी मैं नाम पढ़ता था ना तो हुसैन के नाम पे आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ आदम, ये वही हुसैन। कहा मुझे बताओ क्या होगा? कहा करबला में इनका एक जवान बेटा होगा, हम शक्ल पैगंबर होगा, नाम अली अकबर होगा, उन्हें शहीद किया जाएगा। कहा वो आपके हाबिल से बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। तो जनाब आदम ने जब सुना, कहा हुसैन क्या करेंगे? कहा वो बगैर आंखों पे पट्टी बांधे बेटे के लाशे पे आ जाए। कायनात में ये जुमला अल्लामा तबातबाई का है, सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब अल-मीज़ान फरमाते हैं, मैदान करबला में वो मवाक़े सैयदुश शुहदा को मिले जो दीगर अंबिया को भी नहीं मिले, और जहां अंबिया लरसते नजर आए, परवरदिगारा में पट्टी बांध के बेटे के गले पे छुरी रखूंगा, बेटा मरता देखा नहीं जाएगा। लेकिन जनाब सैयदुश शुहदा ने फरमाया, परवरदिगारा तू गवाह रहना, मैं बेटे के लाशे पे जाऊंगा,
तड़पता हुआ बेटा, लेकिन आंखों पे पट्टी नहीं बांधूंगा। तो अब अल्लाह ही ने औलाद की मोहब्बत दिल में डाली है ना, तो अल्लाह ने क्या किया, कहा हुसैन मैं कुछ देर के लिए नूर छीन लूंगा, मैं आपको तड़पता बेटा देखने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आप अपने इम्तिहान में कामयाब हैं। जब आए ना सैयदुश शुहदा तो एक मर्तबा जुमला कहा, इससे पहले कि मैं मसाइब पे आऊं, आज तफसील से मसाइब पढ़ने का जी कर रहा है, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो चुकी। आए तो आने के बाद एक मर्तबा बेटे के सीने को सीने से मिलाया। किसी लाशे पे इतने नाम नहीं पुकारे। तमाम मक्तल नवीसों ने कहा कि बार बार आके कहते थे या अली जनाब अकबर को पुकारे। मेरा दिल कहता है शायद अपने बाबा को बुला रहे थे, बाबा जरा आके देखें जवान बेटे के लाशे पे आजमाइश कितनी बड़ी है। अज़ान गिरामी की सब्र सैयदुश शुहदा, तमाम अंबिया की अरवाह बमा रसूल खुदा, तमाम अइम्मा की अरवाह मैदान करबला में मौजूद थी, सब देख रहे और सब के सब कहते हैं आफरीन है हुसैन, सलाम है हुसैन आपकी अजमतों को, वो इम्तिहान जो आपने दिया कोई ना दे सका। रिवायत के अल्फाज ये हैं, एक ऐसा वक्त आया कि जनाबे सैयदुश शुहदा भी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। दो मौके ऐसे जहां पे आप बहुत ज्यादा, एक जनाबे अकबर अलैहिस्सलाम की लाश, और दूसरा जब बहनों के पर्दे का मामला आया, जब बहनों के पर्दे का मामला आया। आए जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए। रिवायत के अल्फाज हैं, जब 11 मुहर्रम का दिन निकला तो खानदान अहले बैत की बीबियां मैदान करबला में ऐसे बिखर गईं जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते। कोई बीबी किसी लाशे पे, कोई किसी लाशे पे, कोई रो रो के कहती थी वाह कासिमा, दूसरी बीबी रो के कहती वाह अब्बासा। हर बीबी अपने शहीद को पुकार रही, लेकिन दो बीबियों से मुताल्लिक है वो किसी लाशे पे नहीं गई, वो सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई। पहली बीबी है जनाब ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब कुबरा आई और एक मरतबा मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी फुप्पी ने मेरे बाबा का तवाफ किया और एक मरतबा मदीने का रुख करके रो के कहा अम्मा आपने कहा था हुसैन के गले का बोसा दे देना। मौला सज्जाद फरमाते हैं एक नगीने के बराबर मेरे बाबा के जिस्म पे जगह बाकी नहीं थी जहां जख्म ना हो। का फिर मेरी फुप्पी एक मर्तबा हाथ पसे गर्दन बंधे थे, बंधे हुए हाथों के साथ घुटने जमीन पे रखे, मेरे बाबा के गले पे, कटे हुए गले पे लबों को रखा और रो के कहा अम्मा मैंने आपकी वसीयत पे अमल कर दिया। अजरकुम अल्लाह। दूसरी बीबी जिनकी मुझे मसाइब पढ़ाने कौन है जो किसी लाशे पे नहीं गए, वो है जनाबे रबा। बड़ी मजलूम बीबी। इस मजलूमा बीबी की मसाइब मुझे आज पढ़ने। एक मरतबा जनाबे रबाब आए, आका हुसैन है मेरे मौला हुसैन, मेरे सरताज हुसैन, आपके लाशे को तपती रेत पे छोड़ के जा रहा, जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। बीबी ने दूसरा जुमला फरमाया मेरे मौला मैं जानती हूं आपको शहादत से पहले पानी नहीं पिलाया गया, मैं आपसे वादा करके जा रही हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पिलाऊंगी। मौला मेरे सर पे अगर चादर होती तो मैं चादर का आपको कफन दे देती। मौला मेरे पास आपकी दो निशानियां थी, एक अली असगर था मैंने आप पे कुर्बान कर दिया, दूसरे सकीना है जब मौका मिला वो भी आपकी राह में दे गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे बताया गया कि 8 बजे से लोग बैठे हैं, कई घंटे हो गए, 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा आप लोग बैठे हैं, लेकिन आप अभी घर चले जाएंगे, कोई यहाँ खाक पे बैठा तो नहीं रह जाएगा।
किसी को रोने पे ताजियाने तो नहीं मारे जाए, बीबियों को रोने पे ताजियाने मारे जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा जनाब रबाब ने जनाब सैयदुल शुहदा से वादा किया, बस बीबी ने मामूल बना लिया, जैसे सुबह होती एक कूजे में पानी लेती, धूप में रख देती, खुद भी धूप में बैठ जाती, एक हाथ सर पे रखती, कहती वाह हिजाबा, दूसरा हाथ सीने पे रखती, कहती वाह हुसैना। जब वो पानी गर्म हो जाता तो गर्म पानी पीती। बस भाई एक मर्तबा रिहाई मिल गई, शाम से रिहाई मिली। मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा सब बीवियों से कहें हम कल सुबह मदीने वापस चले जाएंगे। सुबह नमोदार हुई, जनाब मौला सज्जाद ने सवाल किया, फूफी अम्मा बीवियां तैयार हैं? कहा बेटा सज्जाद सब बीवियां तैयार हैं, लेकिन आपकी माँ रबाब को कुछ पता नहीं, न जाने फजर की नमाज के बाद कहाँ चली गई। मौला के आंसू बहने लगे। कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई, साथ चले रास्ते से माँ को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गए। रिवायत के अल्फाज है जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है। जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी, रो रो के कह रही थी, सकीना बेटी आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने वापस जाने का, बेटी उठो हम मदीने जा रहे हैं, सकीना हम मदीने जा रहे हैं। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने माँ का बाजू पकड़ा, बीबी ज़ैनब के बाजू। का रबाब मरने वालों के साथ मर नहीं जाते, बीबी घर जाके गिरिया करेंगे। बस भाई मर्तबा जनाब रबाब शाम से चले, करबला आई चहलों पे। मैं जानता हूँ बहुत ताखीर हो चुकी, मेरे साथ रहिएगा। शाम पहुंची चहलों पे, हर कब्र पे गई, रोती रही। जब 3 दिन करबला में रह लिए, मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा कल सुबह सब तैयार हैं, हम मदीने जा रहे हैं। एक मर्तबा सवाल किया मादरे गिरामी जनाब रबाब से, मादरे गिरामी आप तैयार क्यों नहीं है? का सज्जाद जब कोई खातून बेवा हो जाए और मैके वापस जाए, शौहर की निशानियां लेके जाती है। मेरे पास मेरे मौला की 2 निशानियां थी, दोनों एक करबला में है, दूसरी शाम में। सज्जाद ने मदीने जाके क्या करूंगी, मेरा कुछ भी नहीं है मदीने में। मौला सज्जाद ने सवाल किया, मादर गिरामी आप करबला में क्या कीजिएगा? बीबी ने फरमाया, सज्जाद मैं कब्रों पे पानी डाला करूंगा, सज्जाद में कब्रों की सफाई किया करूंगी। जब जायरीन आएंगे ना, मैं उन्हें निशान बताऊंगी, यहाँ मेरा मौला हुसैन की कब्र है, यहाँ अली असगर, वहां अली अकबर, वहां अब्बास। सज्जाद मैं जाके बताऊंगी कैसे अली असगर को तीर लगा था, मैं बताऊंगी अली अकबर के कैसे बर्छी लगी। कमादर गिरामी मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मैं आपको करबला तन्हा छोड़ जाऊं। बस एक मर्तबा मौला सज्जाद ने अपनी वालिदा गिरामी से कहा, मादर गिरामी चलिए मदीने चलिए। आखिरी जुमले सुन लीजिए। 4 महीने गुजरे थे मदीने वापस आने के बाद। शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदरानी माआरिज सिब्तैन की जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं, एक दिन जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, सज्जाद जरा माँ से कहो साए में आ जाए। जैसी सुबह होती है रबाब धूप में बैठ जाती है। सज्जाद रबाब के सारे बाल सफेद हो गए, 30 बरस की 32 बरस के सिन में सारे बाल सफेद है, रबाब की कमर टूट गई है। सज्जाद जरा माँ से कहो साए में आ जाए। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा जनाब रबाब से कहा, मादरे गिरामी आपका बेटा आपसे चाहता है साए में आ जाए। कहे सैयद सज्जाद मैंने आपके बाबा से करबला की तपती रेत पे वादा किया था, मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी। अब मौला सज्जाद ने कहा, मादर गिरामी आपका इमाम आपसे मुखातब है, साए में आ जाइए। फूफी अम्मा मेरी माँ का बाजू पकड़े, एक बाजू जनाब ज़ैनब ने पकड़ा, दूसरा बाजू जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब रबाब को जमीन से उठाया। जनाब रबाब ने हाथों को बुलंद किया, का परवरदिगारा मेरे वादे की लाज रख ले, मैंने तेरे हुसैन से वादा किया था मैं साए में नहीं जाऊंगी। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरी माँ को लिटा दे, इनकी रूह परवाज कर गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 से 3 मिनट की जहमत दूंगा। आए जरा मिल के दुआ करते हैं, हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता उन बीबियों का जो जब मदीने वापस आई तो रोज़ा रसूल पे रो रो के कहने लगी, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, हम अपनी कलाइयों से चादर हटाते, बाजुओं के नील दिखाते, नाना हम आपको बताते आपकी उम्मत में कितने ताज़ी आने वाले हैं। परवरदिगारा, वास्ता जनाब ज़ैनब की अज़मतों का साहिब-उज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, जितने मोमिन और मोमिनात यहाँ मौजूद हैं सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। परवरदिगारा, हमारे मकामात से मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। एक और वास्ता दूंगा। परवरदिगारा, बहुत से मोमिनीन ने मुझसे इल्तिमास से दुआ की है मरीजों के लिए। एक सवाल करूंगा, आपने कभी आज तक देखा कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया। परवरदिगारा, शाम गरीबा का उस मरीज का वास्ता हमारे तमाम मरीजों की शिफाए कामिला अजरन है। बे औलादों को औलाद इनायत, मकरूजों के कर्जे अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, पानी आने वाले शिरकत सुनने वाले पढ़ने वाले जितने भी परवरदिगारा मौजूद हैं सबको जिंदगी में बार बार मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में मौला हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है अपने इज्जत व जलाल का, हम सबको जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, शाम के दोबारा रास्तों को आज़ाद फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं, सब अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता उस छोटी बीबी का जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहा, कभी तमाचे लगे तो जर्द हो गया, कभी और तमाचे लगे रंग सुर्ख हो गया, कभी रंग नीला हो गया। परवरदिगारा, उस बीबी की अजमतों का वास्ता इन तमाम मोमिन और मोमिनात की तमाम हाजात कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।